तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से बवाल मच गया है। उदयनिधि ने शनिवार को एक कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान कहा कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया का हम विरोध नहीं करते, इसे खत्म करते हैं। इसी तरह सनातन धर्म के साथ किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से बवाल मच गया है। तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। उनके बयान पर तमाम साधु संत भी भड़क गए हैं। सुनिए उन तमाम संतों के बयान, उन्होंने क्या कहा। इतिहास इसका साक्षी है कि हजारों या लाखों युगों से वर्षों से सनातन धर्म पर लोग आक्रमण करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रखर मात्रा में विकसित होता चला जा रहा है। ये किसी मानव जाति के बस के बाहर की बात है कि सनातन को धर्म नष्ट करें या उसको किसी राज रोग से डेंगू मलेरिया इसकी उपमा दें। ये अपने में अद्वितीय है, इसका कोई नष्ट नहीं कर सकता। जितना नष्ट करने की लोग कोशिश करेंगे उतना ये बृहत रूप से जनमानस में अपना प्रभुत्व जमाता चला जाएगा। जब इतने बड़े बड़े आक्रांता इस देश में आए, हजारों साल देश गुलाम रहा, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया, तो तब तो ये सनातन धर्म मिटा नहीं है। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म आज भी है। जो मंत्री DMK के उदयनिधि स्टालिन जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, तो उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि डेंगू जिसे काटता है उसकी मौत ही होती है। इसलिए वो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के अनुयायियों की सहिष्णुता की, अहिंसा की परीक्षा ना ले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुपुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन हिंदू धर्म के बारे में जिस तरह की आपत्तिजनक बातें की गई हैं, यह अति निंदनीय और घृणित है। अखिल भारतीय संत समिति का इतना ही कहना है कि करोड़ों वर्षों से मिटाने वाले मिटते चले गए और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सनातन हिंदू धर्म को जीवन जीने की पद्धति माना। तो असभ्य बर्बर लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। संत समिति का यह मानना है कि ऐसे असभ्य बर्बर लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। सत्ता और सरकारें अगर ऐसे लोगों को पोषित करेंगी तो समाज में अशांति ही फैलेगी। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। यहाँ सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। और सूर असुरों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग श्रावण में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है। एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। उनको अगर आपत्ति हो तो मोदी जी पे टारगेट करते, आप भी सत्ता पक्ष के बारे में, उनके नीतियों के बारे में बोलते, लेकिन वो हिंदू सनातन पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या हिंदू सनातन है। और आप देखना, यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। अब उदयनिधि के बयान से शुरू हुआ ये बवाल कहां तक जाएगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल विरोध की आग जबरदस्त तरीके से भड़कती जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।